हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स है रिलेटेड टू एस एस विच सी डब्ल्यू और बोल सकते हो जो बीएससी नर्सिंग एलाइड हेल्थ साइंस एंड जो फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम है शाम का उसका सिलेबस के रिगार्डिंग। तो ये अपडेटेड सिलेबस क्या है, ऐसा बोल रहे हैं कुछ अपडेट आया है ऐसा कोई। तो उनके ऊपर मैं डिटेल में सारा चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्या सिलेबस एक्चुअली मैंने ऑलरेडी एक सिलेबस का डिटेल वीडियो मैंने बताया था, फिर भी सोचा कि नहीं यार, इतने सारे फिर से और आ रहे हैं मैसेज, तो सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ एंड इम्पॉर्टेंट कुछ चैप्टर बता देना चाहूँगा। एंड यहाँ से कुछ स्टूडेंट ऐसे कि 11 का उनका अच्छा नहीं है, वो याद ही नहीं है, तो 11 का पोर्शन कौन सा अच्छे से उनको पढ़ाई करना चाहिए, तो ये रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख सकते हो, वरना स्किप करके भी जा सकते हो। एनीवे, एंड यदि आप लोग चैनल पे नए आए हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। एंड कोई भी आप लोगों को डाउट्स हो तो वीडियो की कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके, रादर देन व्हाट्सएप, ओके। डीएम से ज़्यादा आप लोग कमेंट में पूछोगे तो ज़्यादातर स्पीड में आपको रिप्लाई भी मिलेगा। एंड दूसरी बात, यदि मुझे डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो क्या है, एस एस सी डब्ल्यू जो है ये एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है फॉर द तीन कोर्स है ना। तीनों कोर्सेज के लिए एक ही कॉमन एग्जाम हो रहा है। पहले क्या होता था, एलाइड हेल्थ साइंस के लिए बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी बोल के एंट्रेंस एग्जाम होता था, फार्मेसी के लिए फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम होता था, एंड बीएससी नर्सिंग के लिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता था, है ना। ये बोलने के बाद बोलेंगे कि भैया चार कोर्स है फॉर्म में दिखा रहा है। अबे वो डी फार्मा एंड बी फार्मा होता है, दोनों मिला के फार्मेसी बोला मैंने, है ना। ऐसा भी डाउट्स आ जाता है, मतलब है ना। तो वो सब डी फार्मा बी फार्मा दोनों को मिला के फार्मेसी बोलते हैं, तो इसीलिए मैं फार्मेसी बोल रहा हूँ, है ना। पहले फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम ही होता था, पर इस बार से 2026 से क्या हुआ, तीनों कोर्सेज के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है ना। जब आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे ना, फॉर्म फिलअप के टाइम ही आपको वो कोर्सेज में टिक करना होता है, ओके। एंड इसके लिए ऐसा नहीं कि आप सारा कोर्स टिक करोगे तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं। एक ही फॉर्म फी है, जनरल का 1500 है, बाकी अदर कैटेगरी के लिए 1200 रुपया है, ओके। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस देखिए, पहली बात तो क्या है, सिलेबस क्या आएगा, 12 स्टैंडर्ड बोला गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों पोर्शन से आप लोगों को क्वेश्चंस आएगा, एंड दोनों पोर्शन से ही आपको पढ़ाई करना होगा, है ना। एंड बोल रहे कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा। इंग्लिश में देखिए, ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि आप लोगों का टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आ रहा है। टेक्स्ट बुक से आपको क्वेश्चन नहीं दिखने को मिलेगा, आपका डायरेक्टली आपका जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन से ही आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ओके। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, 25 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, 25 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, 25 क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी एंड 25 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री, है ना। एंड ये जो लोग सिर्फ फार्मेसी कोर्स सेलेक्ट करेंगे उनको दो ऑप्शन दिया जाता है, बायो या मैथ्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करने से हो जाता है। बायो की जगह आप मैथ्स भी ले सकते हो, सिर्फ आप लोग फार्मेसी कोर्स करना चाहोगे तो ही। अदर कोर्सेज आप लोग सेलेक्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको बायोलॉजी ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना। तो ये है कि 11-12 दोनों पोर्शन से आपका क्वेश्चंस आएगा, एंड इंग्लिश का सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रामर आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है ग्रामर क्या आएगा, है ना। तो उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा, यदि मेरी तरफ से यदि आप लोग एसएससी सीडब्ल्यू का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेडिको वाला ऐप आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे ऐप में जाओगे तो आप लोगों को पीसीबीई एक बैच है जिसके लिए एयू सेट एंड आप लोगों का एसएससी सीडब्ल्यू के लिए वो डिज़ाइन किया गया है ना। उस बैच से आप लोग प्रिपरेशन करवाओगे सिर्फ 249 रुपीज़ से। सिंपल सा बता देना चाहूँगा, वहाँ पे वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू का आंसर मिलेगा, नोट्स मिलेगा चैप्टर का। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मिलेगा। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस दिया गया है जो डायरेक्टली मतलब वो पढ़ना ही है। इंपॉर्टेंट वाला एक क्वेश्चन का सेक्शन है, आप लोग जब बैच परचेस करोगे या ऐसे भी जाके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला एक सेक्शन है। उसके बाद माइंड मैप्स, रिविजन नोट्स, ऐसा बहुत सारा चीज़ें है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप लोग देख लेना। एंड यदि आप लोगों को ई बुक चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होता है, ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ फॉर्मेट, ओके। तो ई बुक भी आप लोग बाय कर सकते हो, सिर्फ 249 रुपीज़ है। ई बुक का बाय लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली वहाँ से बाय कर सकते हो, या तो डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करके। हाँ, ऐप में बैचेस भी परचेस करते टाइम यदि आपका फ़ोन में यूपीआई नहीं है या दूसरे फ़ोन में कोई भी इशू होता है, चिंता मत कीजिए, आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप में डीएम कीजिए वहाँ पे, या व्हाट्सएप नंबर पे ही डायरेक्टली पेमेंट करके व्हाट्सएप में बोल देना आपको बैच चाहिए, ई बुक चाहिए, सब दे देंगे। जेएनएम के लिए प्रिपरेशन करो, जेएनएम का बैच है ना, तो वो सब कर सकते हो, ओके। एंड और एक बात क्या है, जो लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हो तो मेरी तरफ से आप लोग फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। पेमेंट फेल हो रहा है बिकॉज आपका पेमेंट फेल इसीलिए हो रहा है, डोमेस्टिक एटीएम कार्ड नहीं है, दैट्स वाई, है ना। तो हमारा फॉर्म फिलअप का चार्ज है 200 रुपीज़। यदि आपका पेमेंट भी नहीं हो रहा है, आपको फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हो, तो हमें व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हो, आपको पूरी तरफ से हेल्प किया जाएगा, पर वो चार्ज रहेगा 200 रुपीज़, ओके। तो
जाइए, आप लोग सारा कीजिए। ओके, मुद्दे पे आते हैं। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश है, तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको क्लास 11 एंड 12 दोनों देखना पड़ेगा, है ना? मैं इंग्लिश में आऊँगा, रुकिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैं मैथ्स में नहीं जा रहा हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स बायो ही चूज़ कर रहे हैं। तो पीसीबी के लिए क्लास 11 प्लस 12 दोनों पोर्शन से आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेटेज क्या होता है? क्लास 12 जो पोर्शन होता है, वहाँ से 60% क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ओके? तो एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? पढ़ना पड़ेगा एग्जाम ओरिएंटेड। तो 60% क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास 12 पोर्शन से दिखेगा एंड 40% क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास 11 पोर्शन से देखने को मिलेगा। अभी बोलोगे कि हाई वेटेज चैप्टर क्या है? कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हाई वेटेज चैप्टर है, पर आप लोगों को कुछ कुछ चैप्टर्स 11 का मैं बता देना चाहूँगा, 12 का पूरा पढ़ना है। 12 का जो सब्जेक्ट एंड चैप्टर्स है, सब कुछ आप लोगों को पूरा पढ़ना है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना चाहिए क्लास 12 पोर्शन का, है ना? क्लास 12 का पोर्शन छोड़ दोगे तो 60% चला जाएगा ना, वही दिक्कत है। तो क्लास 12 का पोर्शन ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिए, ज़्यादा पढ़िए। तो क्लास 11 का क्या थोड़ा आप लोग आइडिया दे देता हूँ। क्लास 11 का क्या-क्या एटलीस्ट वो सब कंप्लीट करना है। क्लास 12 अभी पढ़ाई है, उसके साथ-साथ 11 का भी पढ़िए, ओके? 11 के एटलीस्ट क्या-क्या चैप्टर्स पढ़ना है, मैं आपको बता देना चाहूँगा। बायोलॉजी में पहले आते हैं, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर्स है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर जो है, आप लोग इवन डेंटल फॉर्मूला जो है, वो भी याद करके जाना थोड़ा बहुत। ओके, ऐसा नहीं कि डिलीटेड पोर्शन से देखिए, डिलीटेड पोर्शन से एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं आएगा, पर लास्ट ईयर भी देखने को मिला था। पॉडकास्ट आप लोग जाके देख लेना, उन्होंने भी बोला, जिनको ऑलरेडी सीट मिल गया वो लोग खुद बोल रहे हैं, मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने भी बोला कि डेंटल फॉर्मूला भी आ जाता है ना, जो एनामेल जो भी है। तो ये सब इतना नहीं देखना, ऊपर ऊपर से देखना है। पर ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो न्यू एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी चैप्टर्स है, वो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट से। अभी तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है, उसके बाद आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का जो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, है ना, ये सब थोड़ा बहुत आपको देखना चाहिए। एंड बाकी जितने भी ऑक्सीजन, ये सब, है ना, जीए, ये सब बहुत अच्छे से देखना। C4, C3 प्लांट, ये सब आपको बहुत अच्छे से प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी देखना है। उसके साथ साथ डाइजेशन वाला चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट फ्रॉम दी प्लांट फिजियोलॉजी का, ये सब थोड़ा बहुत आपको देखना चाहिए। उसके बाद आते हैं सेल। सेल का जो चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड जो और एक चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये दोनों चैप्टर्स आपको अच्छे से करना चाहिए, ओके? तो मैंने ये 4 चीज़ें बता दिया बायोलॉजी सेक्शन का। एंड आप लोगों को जो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ से एटलीस्ट ऊपर-ऊपर बायोमोलिक्यूल्स ऊपर-ऊपर पढ़ोगे तो हो जाएगा लगभग, है कि नहीं? ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत याद होगा एंड ज़्यादा वहाँ पे फोकस करोगे, आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रहेगा। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रहेगा। तो ऊपर-ऊपर से जो टॉपिक्स है एनसीईआरटी वाला, वो आप लोग पढ़ सकते हो, ओके? अभी तो फिज़िक्स में, फिज़िक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरा कंप्लीट सिलेबस में, वो है यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर। वहाँ पे अ, क्वेश्चन पेपर में 3 या 4 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी बहुत सारे ऐसा भी होगा कि भैया आप तो ऐसे ही फेक छोड़ रहे हो। जब एग्ज़ाम देगा भाई, आके तू बोलना इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में कि क्या बताया था। यूनिट्स एंड डायमेंशन जो चैप्टर है, वहाँ से क्या होता है, डायमेंशन वाला कुछ क्वेश्चंस आता है, यूनिट पूछ के भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो वो दोनों हो जाएगा आप लोगों को एक चैप्टर से, है कि नहीं? तो सारा जितने भी यूनिट्स है एंड जितने भी डायमेंशन है, वो आपको पढ़ के जाना। 3 या 4 क्वेश्चंस आप लोगों को उस चैप्टर से आप लोगों को मिल जाएगा, ओके? दूसरा जो चैप्टर है वो है लॉज ऑफ मोशन, वो ऊपर-ऊपर से पढ़ना चाहिए। तीसरा जो चैप्टर है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, केटीजी, है ना? एंड उसके साथ में जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद सेंटर ऑफ मास, नॉट सेंट्रल, सेंटर ऑफ मास। ये 6 एटलीस्ट जो चैप्टर्स है वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा अच्छे से, है ना? ऑसिलेशन, वेव, इन सब से इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है। स्ट्रेस जो है, यंग मॉडुलस, इन सब से थोड़ा बहुत आता है, पर आप लोग वो कर पाओगे। उसमें उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जितने भी चैप्टर्स बोला कि वो आपको पढ़ना चाहिए। आगे बोलते हैं केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है पहला, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट। एंड जो ऑर्गेनिक पोर्शन का पार्ट है वो है हाइड्रोकार्बन। ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मोल कॉन्सेप्ट एंड हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखना ये दोनों चैप्टर, ओके? एंड अभी आते हैं पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी में आप लोगों को जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब आप लोगों को देखना है। ऊपर से नीचे क्या होता है, लेफ्ट से राइट क्या होता है, राइट से लेफ्ट क्या होता है पीरियोडिक टेबल का, वो सब आप लोगों को थोड़ा बहुत देखना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में जो बॉन्डिंग वाला कोवैलेंट बॉन्ड, जो भी जितने भी बॉन्डिंग्स है ना, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना चाहिए। इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आता है, पाई बॉन्ड के ऊपर, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर, ये सब के ऊपर क्वेश्चंस आता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, दिस टाइप रिलेटेड कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि ये थोड़ी ना बोर्ड का एग्जाम है कि डिफाइन कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसा नहीं आएगा ना, वो ऑप्शनल क्वेश्चन है।
है ना? उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। मैं जितने भी यहाँ पे नाम वगैरह बोला है, ये चैप्टर्स आपको कंप्लीटली पढ़ना ही पढ़ना है। मैं डिस्क्रिप्शन में इन चैप्टर का नेम्स मैं दे दूँगा, पर आपको ये चैप्टर्स 11 पोर्शन का एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी चैप्टर्स आप लोग पढ़ रहे हो, ना रहे हो, पर ये चैप्टर्स आपको कंपल्सरी पढ़ना ही पड़ेगा। ओके? मैं क्या बोल रहा हूँ? पढ़ना ही पड़ेगा। ये जो चैप्टर्स है आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके? ध्यान रखो, पढ़ो। ओके? तो ये हो गया। एंड क्लास 12 का जो पोर्शन है आपको पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्लास 12 पोर्शन पे कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो नहीं करना है, ये करना है, ये सब बिल्कुल नहीं। सारा चैप्टर्स पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी वाला, ओल्ड वाला नहीं। ओल्ड वाला नहीं। ओके? क्या बोल रहा हूँ मैं? जो ओल्ड वाला मैंने बताया था, जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड जो डाइजेशन वाला चैप्टर, उसमें थोड़ा बहुत आपको देखने को बोला 11 पोर्शन से। 12 पोर्शन से एकदम न्यू एनसीईआरटी फॉलो करो। 12 पोर्शन से डायरेक्टली न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो करो। ओके? अब ये इंग्लिश में क्या आएगा भैया? इंग्लिश में देखिए ग्रामर पोर्शन आता है, लाइक नरेशन, वॉइस चेंज, डिटर्मिनर, एंटोनाइम, साइनोनाइम, है ना, फेरस या सेंटेंस करेक्शन, ये सब होता है। मिक्स्ड कुछ क्वेश्चन आता है दिस टाइप, है ना, फेरस वगैरह आ जाता है। ऑपोजिट जेंडर, विटामिन डेफिशिएंसी, ये सब आता है इंग्लिश पोर्शन से। ओके? तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली मेडिको वाला ऐप में जाना है, जाके पीसीबी बैच जो है वो ज्वाइन करना है, या नहीं करने पे भी आप लोगों को जो इंग्लिश का पोर्शन है वहाँ पे आपको टॉपिक मिल जाएगा ग्रामर पोर्शन का। एंड इंग्लिश सब्जेक्ट में जाओगे, वहाँ पे कुछ टॉपिक मिलेगा। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वहाँ पे जाके इंग्लिश सब्जेक्ट में देख लेना क्या क्या और टॉपिक्स है ना, वहाँ पे इंग्लिश का टॉपिक्स आपको मिल जाएगा। तो जाइए मेडिको वाला ऐप में जाके ज्वाइन भी कर सकते हो, या नहीं करके भी आप लोग सिलेबस देख सकते हो अकॉर्डिंग टू। ओके? एंड दूसरी बात क्या है, आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट मिनिमम 4 to 5 आवर्स आपको डेली बेसिस पे देना पड़ेगा, वरना आपका सिलेक्शन रुक सकता है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार देंगे एंड कट ऑफ भी बढ़ेगा। क्यों? हर साल बढ़ रहा है। एंड दूसरी बात क्या है, एक एग्जाम देके वेरियस कॉलेजेस में, वेरियस कोर्सेज में आप लोग एडमिशन ले पाओगे। इस रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, फार्मेसी का भी, अलाइड हेल्थ साइंस का भी, बीएससी नर्सिंग का भी। तो मैं नीचे प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां से जाके वो प्लेलिस्ट में देख लेना। सारा कॉलेजेस के डिटेल्स, कट ऑफ वगैरह सब कुछ बता दिया मैंने डिटेल में। ओके? एंड और एक बात है, पॉडकास्ट वीडियोस मैंने कुछ बनाया है, वो भी आप लोग जाके चेक कर सकते हो पॉडकास्ट रिलेटेड। ओके? एंड फॉर्म फिलअप का डेट अभी एक्सटेंड किया गया है, तो आपको फॉर्म फिलअप ज़रूर करना चाहिए। एंड इस फॉर्म, ऐसा नहीं कि आपको कोर्स लेना ही पड़ेगा। कोर्स नहीं लोगे तो दूसरी बात है, फॉर्म फिलअप कर दो ना, एग्जाम दे दो, क्या है उसमें। वैसे भी देखिए, इतना तो फॉर्म का फी इतना भी नहीं है, 1200-1500 रुपया है, ये सब दे सकते हैं जनरली, है कि नहीं? ज़्यादातर स्टूडेंट साइंस से पास आउट हुए हो तो दे सकते हो। मे भी मेरे हिसाब से लग रहा है एग्जाम देना चाहिए। एग्जाम देने से बहुत सारे कॉन्फिडेंस आता है, बहुत सारे चीज़ें आपको सीखने को भी मिलता है। तो एग्जाम दे दीजिए। एंड फॉर्म फिलअप वगैरह करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी डीएम करके भी फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। एंड बैचेस लेना है, ई बुक लेना है, कोई भी इशू होता है, आप लोग क्या कर पाओगे, मेरा व्हाट्सएप में ही डीएम करके वहीं पे भी खरीद सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आपको ऐप में जाके पेमेंट करना है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप में डायरेक्टली आप लोग क्या कर पाओगे, डीएम कर पाओगे। ओके? एंड टेंशन नहीं लेने का, 1 महीने में आराम से क्लियर कर पाओगे। ये एंट्रेंस इतना हार्ड नहीं है। यदि किसी ने बैच बाय किए हो मेरा, तो प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को जो दिया गया है, जो क्वेश्चंस आप लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चंस आता है। बहुत ईजी आता है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना एग्जाम में जाके आप लोग गलत कर दोगे। ओके? सो थैंक यू सो मच गाइस, आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। बाय बाय, लव यू, सी यू सून।